हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक प्रीवियस क्लास में देख रहे थे कि एसएससी जीडी के जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्रम में हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन लाया हूं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इसी तरह एग्जाम विद मी में हमारे साथ बने रहिए और हमारे जो भी फैकल्टी पढ़ा रही हैं आप लोगों को उनके वीडियो देखिए जो आपके एसएससी जीडी के लिए वरदान साबित होंगे। चलिए हम लोग आते हैं सवालों पर। आज के देखिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। यानी कि यह जो सवाल आप लोगों को दिख रहा है यह क्लासिफिकेशन का होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं और जबकि एक ऑप्शन जो है आपका भिन्न या विषम होता है। तो हमें उसी को निकालना होता है कि इन 3 ऑप्शन एक जैसे फॉलो होते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है। चलिए हम लोग आते हैं सवालों पर। पहला ऑप्शन है GJMP, फिर है HKNR, फिर है PSVY, फिर है NQTW। अब आप लोग देखिए क्या कह रहा है, इसकी कोडिंग देखिए। सबसे पहले J होता है 10 नंबर पे, K होता है 13 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे। इसी प्रकार H होता है 8 पे या 11 पे या 14 पे और यह 18 पर। P होता है 16 पर, S होता है 19 पर, Y होता है 25 पे और U होता है 22 पे। N होता है 14 पे, Q होता है 17 पे, T होता है 20 पे और W होता है 23 पे। अब आप देखोगे 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, 13 से 16 हुआ, यानी कि सब में 3-3 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार 16 से 19, 19 से 22 और 22 से 25। लास्ट वाले में भी 14, 17, 17 से 20 और 20 से 23। जबकि ये वाले में HKNR में आप देख रहे हैं कि 8 से 11 हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है, 14 से 18 हो रहा है। हमारे यहाँ 18 ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए 17, लेकिन क्या हो रहा है 18। तो यही तो हमें निकालना था कि विषम क्या है इन 4 ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन किसमें चला जाएगा, HKNR। HKNR में क्यों गया, आप लोगों ने देखा कि जितने भी ऑप्शन दिए सब में हमारे 3-3 की गैपिंग है, क्योंकि GJMP में भी 3-3 का अंतर है, PSVY में भी 3-3 का अंतर है, इसी प्रकार NQTW में भी 3-3 का अंतर है। लेकिन HKNR में हमारा शुरुआत में तो 3 का अंतर है, लेकिन बाद में जो हमारा N से जब R हुआ तो हमारा क्या हो गया 18। हमारे जबकि यहाँ क्या होना चाहिए Q। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि इन 4 में से कौन सा विषम है। तो हमारा कौन सा विषम है, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह वाला सवाल मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में बताया हुआ था कि आप जो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन एक चैप्टर होता है जिससे आपको एसएससी जीडी में कम से कम 2 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, जिस प्रकार आपको पता है कि अल्फाबेट जिस क्रम में होता है उसी क्रम में हम लोग को इसको सजाना होता है। आप लोग देखिए ऑप्शन से आप पे आते हैं, देखिए सब में टी है, टी 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 टी, यानी कि पहला अक्षर सब में सेम है। इसके बाद हम लोग दूसरे अक्षर में देखते हैं, फिर ई ई ई ई और इसमें एच, यानी कि अब आपको इससे अंदाजा लग गया कि सीधे सीधे जो 5वां नंबर होगा वह हमारा सबसे लास्ट में होगा। और इसको जल्दी से हल करने के लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। जो लोग दिमाग लगा लेते हैं उससे देखिए कितने आसानी से 1 सेकंड भी नहीं लगा सवाल आने में, क्योंकि आपने जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ऑप्शन देखा तो उसमें सब में टी टी है। इसके बाद जब हम दूसरे उसमें गए तो उसमें देखा कि ई है सब में, जबकि लास्ट वाले 5वें नंबर में हमारा एच है। तो आपको इससे अंदाजा लग गया कि जो सबसे लास्ट में संख्या आएगी वह क्या आएगी 5 आएगी। तो इसलिए सीधे सीधे हम लोग ने ऑप्शन डी लगा दिया। लेकिन चलिए हम लोग पूरा हल करेंगे। देखिए आप लोग को पता चल गया कि सबसे लास्ट में क्या होगा 5। अब इसके बाद तीसरे में जाएंगे टी एल, देखिए एल फिर एम। अब देखिए आपको पहले, दूसरे और एम के बाद एन, तो इससे भी अंदाजा लग गया कि हमारा जो है
एल जो है हमारा ये है, एल ये है, यानी कि दो पहले आएंगे, एक और दो पहले आएंगे। इसके बाद हमारा एम आया, फिर आया हमारा एन, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर 4 और फिर 3। अब आपको इन तीनों का क्लियर हो गया, लेकिन अभी इनका और पहले और दूसरे का क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि TELE, क्योंकि चारों ये सेम है। अब पांचवें में आपको पता है कि पी किस पहले आता है W से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या निकालनी है। 4 से 5 हुआ, 5 से 8, 8 से 9, 9 से 12, 12 से 13। देखिए, जब 4 से 5 हुआ तो +1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर +1 हुआ, तो अब क्या होगा +3, यानी कि 13 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16। कितना सरल सवाल था। अगला सवाल है, एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। देखिए हल करते हैं, EGL DFK CEJ ACH। आपको पता है ई किस नंबर पे होता है 5 नंबर पे, जी होता है 7 पे, ये होता है 12 पे, डी होता है 4 पे, ई होता है 6 पे और के होता है 11 पे, सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ए होता है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे है 8 नंबर पे। देखो आप देख रहे हैं कि 5 से 4 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, 3 से क्या हो जाएगा 2, फिर 2 से 1, यानी कि अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा एक घटेगा। अब एक किस में घटेगा? यानी कि सी में। जब हम सी में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बी। आपको इससे अंदाजा लग गया कि हमारा जो आएगा बी। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 और 4 से 3, फिर हमारा एक घटेगा, ई में एक घटेगा तो हमारा डी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, यानी कि फिर एक घटा, तो जे में जब हम एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आई। तो हमारा किस ऑप्शन पे है डी नंबर पे। समझ में आया? सब में आप लोग देख रहे हैं कि एक एक का घटाव हर अंक में दिया गया है, तो हम लोग ने सब में एक एक घटा के आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि इसमें हम लोग यह शब्द देखेंगे कि जो हमारा कॉम्पिटेबल है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए कॉम, पहले कम को देखिए COME, सी भी है, ओ भी है, एम है और ई है, तो यानी कि यह तो बनाया जा सकता है। इसी प्रकार पैट, पी भी है, ए है, टी है, यह भी बन सकता है। टाइम, टी है, आई है, एम है, ई है, यानी कि यह भी बन सकता है। जबकि हमारा है मोस्ट, आपको एम तो दिख जाएगा, ओ भी दिख जाएगा, यस नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? एस। टी तो भी दिख जाएगा, लेकिन क्या नहीं दिख रहा एस, यानी कि जो है हमारा क्या नहीं बनेगा मोस्ट, क्योंकि इसमें हमारा एस का प्रयोग किया गया है, जबकि इस क्वेश्चन में हमारा एस कहीं भी नहीं आया। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह ही रहा था कि जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उसको हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में वार्ड को 44 और लोड को 30 के रूप में लिखा जाता है, तो कोड भाषा को ब्रिट में क्या लिखेंगे? तो पहले लिखिए WARD को 44, इसी प्रकार लोड को लिखा है 30, तो हमें निकालना है ब्रिट। ब्रिट को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए W होता है 23, ए होता है 1, आर होता है 18 और डी होता है 4, सबको जोड़ो 23 1 24 4 28, ये हो जाएगा 46। अब हमारे दिए 44, यानी कि 46 में 2 गए 44,
इसी प्रकार लोड 12 + 15 + 1 + 4 जोड़ो 32, हमारा लिखा हुआ 30, यानी कि 2 घटा है। अब आपको अंदाजा लग रहा है कि जो भी शब्द होगा उन सबको जोड़ने के बाद 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको पता है बी होता है 2 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, और हम इसको बाद में क्या कर देंगे 2 से घटा देंगे। तो आप इसको से कैंसल आउट कर दीजिए, सीधे सीधे जोड़ लीजिए। तो 20 और 18 38, 38 9 47, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या था सवाल में? सवाल में कोई वर्ड दिए था वार्ड, जिसकी कोडिंग किया था 44, और लोड दिए था जिसकी कोडिंग किया था 30। हमें निकालना था ब्रेड की कोड। आप लोग ने देखा कि जो वार्ड में कोडिंग की है उन सबों को जोड़ के उसमें 2 को घटा दिया गया है। उसी प्रकार लोड में भी सब अंकों को जोड़ के उसमें 2 घटा दिया गया है। तो हमें जो आंसर निकालना था ब्रेड, तो हमें इन दोनों से अंदाजा लगा कि हम लोग सबको जोड़ दे और उसमें 2 घटा दे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो आंसर बी 47 होगा। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में माइनस गुणे का प्रतिनिधित्व करता है, भाग प्लस का करता है, प्लस भाग का करता है, माइनस गुणे का करता है, तो इसका मान निकालना है। चलिए हल करिए। 12 - 2 + 6 × 20 भागे 18। पहले इंटरचेंज किस में कर रहा है? माइनस को गुणे में कर रहा है, भाग को प्लस में कर रहा है, प्लस को भाग में कर रहा है, गुणे को माइनस में कर रहा है। चलिए हम लोग भी कर देते हैं। माइनस की जगह गुणा कर देंगे, प्लस की जगह भाग करना है, गुणे की जगह माइनस करना है, और भाग की जगह प्लस करना है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ था एक रूल, बॉड मास। हम लोग बॉड मास से हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर ऑफ यानी कि का करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग भाग कर लेते हैं। 6 से भाग दे दिया, 2 2 × 4 -20 + 18, 18 4 22 2। आपका ऑप्शन नंबर 2। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल बहुत ही सरल होता है। केवल इसमें जैसे जो क्वेश्चन बोलता है हमें उसी अनुसार उसका मान रखते जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। किस रूल से? बॉड मास। ये रूल आपको याद करना, इसके अनुसार ही हल करेंगे तभी आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल यह भी इसी का है। निम्नलिखित समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? चलिए 18 भागे 2 -25 गुणे 9 + 6 = 38 के। चलिए हम लोग पहले ऑप्शन में चेंज कर लेते, प्लस की जगह गुणा कर दे और गुणे की जगह प्लस कर दे। इसको इसी प्रकार लिखे रहे, क्योंकि गुणे में हमें प्लस करना है, प्लस की जगह गुणा करना है। भाग दे दिया तो 9 -25 + 54 = 38। 54 और 9 63 -25 = 38, घटा दिया 8 38, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। आप लोगों ने देखा कि जब हम पहला ऑप्शन को ही चेक किया तो हमारा आंसर आ गया। यदि पहला ऑप्शन रखने के बाद हमारे यदि वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड नहीं आता तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते। हम लोग क्या होता, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते। लेकिन हम लोग ने पाया कि पहले ऑप्शन में रखने पर ही हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का है। एक महिला एक प्लाजा में खरीदारी कर रही है। वह 80 मीटर दक्षिण चलती है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 110 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ पे है?
एक महिला एक प्लाजा में खरीदारी कर रही है, पहले 80 मीटर दक्षिण चली, यह कोई महिला हो गई, दक्षिण चल रही है, कितना चल रही है, 80 चल रही है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है, 50 चलती है। अब ये बताइए कि यहाँ पर कोई महिला आ गई, अब इसका पूरब कहाँ होगा, उत्तर ये हो जाएगा, दक्षिण ये हो जाएगा, पूरब हमारा कहाँ होगा, दाहिने हाथ में। कितना चल रही है, 50 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, 110 चलती है, यानी कि जो कि हम इधर से बनाते हैं इसको, अस्सी मीटर दक्षिण चल रही है। फिर वह पूरब की ओर 50 मोड़ी, फिर वह 110 चल गई। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था महिला का। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, यानी कि इसका बायां कहाँ की ओर हो जाएगा, इसका बायां, यानी कि इधर की ओर। कितना हो जाएगा, 30। ये इधर पहुंच गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है। देखो प्रारंभिक स्थिति उसकी ये थी 80, क्योंकि एक महिला एक प्लाजा में खरीदारी कर रही है, वह 80 मीटर दक्षिण चलती है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है, इधर था, यह इसका उत्तर, यह इसका दक्षिण, यह इसका पश्चिम और ये पूरब, यानी कि पूरब की ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 110 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कहाँ है। अब आप देख रहे हैं पहले वो इधर थी, अब वो आ गई इधर। देखो आपको दिखाना है कि प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है। उसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, प्रारंभिक स्थिति के संबंध में तो वह उत्तर की ओर दे रहा है, दक्षिण की ओर दे रहा है। एक महिला एक प्लाजा में खरीदारी कर रही थी, 80 मीटर दक्षिण के। एक बार और ट्राई करते हैं इस सवाल को। एक महिला एक प्लाजा में खरीदारी कर रही है, वह 80 मीटर दक्षिण चलती है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, यानी कि पूरब, यह उसकी कौन सी दिशा हो जाएगी, यह सामने उसकी उत्तर हो जाएगी, ये इसकी हमारे पीछे दक्षिण होगी, दाएं हाथ में पूरब होगी और बाएं हाथ में पश्चिम होगी। तो वह पूरब की ओर मुड़ रही है, कितना मुड़ रही है, 50, यानी कि वह इसने 50 हो गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 110 किलोमीटर चलती है, यानी कि 110, यह हो गया उसका। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, ये हो गया उसका 50। तो वह प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब कहाँ है। अब देखिए ये उसकी हो गई टोटल 80, तो ये हो गई उसकी टोटल 30, क्योंकि 80 है, ये टोटल हमारी 110 है और ये 80 घट जाएगी तो हमारी बचेगी 30, यानी कि वह 30 मीटर कहाँ की ओर है, इधर पे है, यानी कि वह किस दिशा में है, 30 मीटर उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फ्लिप फ्लॉप स्लीपर हैं, कुछ फुटवियर फ्लिप फ्लॉप है। तो सभी स्लीपर फुटवियर हैं, सभी फुटवियर स्लीपर हैं। देखिए कुछ फ्लिप फ्लॉप स्लीपर हैं, कुछ फ्लिप फ्लॉप
स्लीपर है, कुछ फ्लिप फ्लॉप स्लीपर हैं। इसके बाद कह रहा है कुछ फुटवियर फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि यह क्या हो जाएंगे, फुटवियर। तो क्वेश्चन कह रहा है सभी स्लीपर फुटवियर है। स्लीपर और फुटवियर कहीं दूर दूर तक का उनका कोई संबंध ही नहीं है, तो यह तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार सब फुटवियर स्लीपर है, जब सभी स्लीपर फुटवियर नहीं तो सभी फुटवियर स्लीपर कैसे हो जाएंगे, तो यह भी गलत। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निम्नलिखित समीकरण एक समान गुण का अनुसरण करते हैं। डी को पूरा करने के लिए सही मान ज्ञात कीजिए। 51 ए में है 51 ब्रैकेट चालू 714 गुणे 14 और बी में 61 है 915 है, सी में 71 है 1136 है 16 है, डी में 81 है और क्वेश्चन मार्क है 17 है। तो हमें बताना है क्या आएगा। आप लोग देखिए कि जो पहले में है 51 का गुणा जब हम 14 से करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 714। इसी प्रकार 61 का गुणा जब हम 15 से करेंगे तो 915। जब 71 का गुणा हम 16 से करेंगे तो हमारा 1136। इसी प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, 81 गुणा 17 से कितना आ जाएगा, 1377, जो आपका ऑप्शन नंबर ए। सवाल में आपने देखा कि जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या का जब हम तीसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि 51 गुणे 14 किया तो हमारा 714 आया। इसी प्रकार 61 का गुणा जब 15 से करेंगे तो 915 आएगा और 71 का गुणा जब हम 16 से करेंगे तो 1136 आएगा। उसी क्रम में हम लोग क्या कर देंगे, 81 का गुणा 17 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 1377, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। नेक्स्ट सवाल है किशन कांत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी प्रैक्टिस सेशन आ रहा है मैं इसमें हर चैप्टर से जुड़े हुए, आपने देखा कि एनालॉजी के भी सवाल है, डायरेक्शन के भी सवाल है, न्याय निगमन के भी सवाल है, मिसिंग नंबर के भी सवाल है, वर्ड फॉर्मेशन के भी सवाल है, ब्लड रिलेशन के भी है। जितने भी रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर है सबके मैं सवालों को लेकर आता हूं, जिससे आपके रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल पे। किशन कांत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि किशन कांत जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है, यानी कि 6 फीट नीचे चला आया। फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये इधर की ओर चला गया। तो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें बतानी है। आपको पता है कि टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है 10, ये 6 वापस आ गए तो ये हमारी बची 4। अब ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। आप लोग को पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। एक हो जाएगा लंब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और एक्स बराबर 5, यानी कि जो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 5 किलोमीटर पश्चिम भी है और 5 किलोमीटर उत्तर भी है, लेकिन अब हमें क्या बताना है कि अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। अब जैसे मान लो ये इसका आरंभिक बिंदु है तो ये दिशा हो गई, तो ये हमारा उत्तर हो गया, यह होगा हमारा दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये उत्तर और पूरब के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सवाल। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग देख रहे थे ये डिस्टेंस निकालनी थी, ये दोनों हमें पता था, तो इसलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया। मैं इसको अच्छा से फिगर बना देता हूं ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। ये टोटल डिस्टेंस हमारी है 10, यह फिर वापसी आ गया 6 किलोमीटर, ये बची हमारी 4 किलोमीटर, पूरब की ओर गया तो ये होगा हमारे 3 किलोमीटर, तो हमें ये डिस्टेंस
हमारी कितनी निकल आई? 5 किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बी मान लेंगे, इससे हमें दिशा निकालनी थी। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल। दी गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। गेहूं, चावल, ज्वार और फली। आप लोग को देखती आ गया होगा, गेहूं, चावल, ज्वार ये सब हमारी क्या होती हैं? फसलें होती है। जबकि फली यानी कि बीन्स, यानी कि बीन्स ये हमारी क्या होती है? फलियां। तो इसलिए इसका विषम क्या हो जाएगा? फली। क्यों हुआ? क्योंकि गेहूं, चावल, ज्वार ये सब हमारी क्या होती हैं? फसलें होती हैं। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए जिस प्रकार सच का संबंध झूठ से होता है। आप लोग को पता है कि सच बोलना और झूठ बोलना एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। उसी प्रकार हमें निकालना है कि विपरीत किसमें है। देखिए, वकील काला, ये वकील का काले से कोई संबंध नहीं है। बड़ा और विशाल, बड़ा भी एक वही होता है, विशाल भी वही होता है। बड़ा और छोटा, यानी कि ये दोनों क्या लिखे हुए हैं? अपोजिट। हमें यही तो निकालना था कि इन दोनों में, इन क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन हमारा अपोजिट होगा। क्यों हम अपोजिट निकाल रहे थे? क्योंकि आप देख रहे थे कि सच और झूठ का आपस में क्या था? विलोम। 5 का 25 6 से किसका संबंध हो जाएगा? 36 से। क्योंकि कैसे हो जाएगा? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ? 25। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 36, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं। FMR का संबंध ELQ से है। आप देख रहे हैं F से हमारा E एक घट गया, यह भी एक घट गया, यह भी एक घट गया। तो हमारा जो भी होगा वह एक के घटाव के रूप में होगा। चलिए देखते हैं किसमें घटाव है। पहले कोई चेक कर लेते हैं। PN QFO, P से Q हुआ, E से F हुआ, यानी कि ये हमारा बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरे देखते हैं। ZEN से HCl हो रहा है, देखिए इसमें भी हमारा 2 का घटाव हो रहा है, हमें 1 का घटाव निकालना है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। इसमें देखिए T से S हो रहा है, YLN देखिए TGA और SFZ। T होता है 20, तो 20 से 19 हो गए। G होता है 7, F होता है 6, A होता है 1 और Z 26, यानी कि हमारा 1 का घटाव। हमें यही तो निकालना था किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्योंकि जब आपने देखा कि FMR समानुपात ELQ यानी कि 1 का घटाव था, तो हमें 1 का घटाव निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द युग्म का चयन करना है। नीचे ऊपर, छोटा बड़ा, भागना, तेज, झूठा, सच। विषम निकालना है। देखो नीचे ऊपर ये आपस में क्या होगा? विपरीत। छोटा बड़ा यह भी विपरीत, झूठ सच यह भी विपरीत। जबकि भागना और तेज एक ही बात होती है, तो इसलिए इसमें हमारा विषम क्या हो जाएगा? भागना और तेज। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। माइनस के बाईं ओर की संख्या माइनस के दाईं ओर की संख्या से संबंधित है, यानी कि यह संख्या इससे हमारा संबंध है। तो कुछ तर्क नियम संबंध के 3 समान तर्क नियम के आधार पर समान है, तो विषम निकालना है, कोई बात नहीं है। यह 11 लिखा हुआ है, यह 12 का स्क्वायर है। यह 13 लिखा हुआ है, यह 14 का स्क्वायर है। यह 15 लिखा है, यह हमारा 246 है, एक नहीं है। यह 17, यह हमारा 324 है, यानी कि यह 18 का स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में भी हमारा स्क्वायर है, क्योंकि 11 के बाद 12 आती है, तो अगली संख्या स्क्वायर है। उसी प्रकार 13 और 196 है, 13 है, 13 के बाद एक संख्या हमारी 14 आती है, तो उसको बढ़ा के लिखा है। और जो डी ऑप्शन है उसमें हमारा 17 है, उसमें भी एक बढ़ाकर लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा कहाँ जाएगा? सी नंबर पे। क्यों जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 15 है, 15 से 16 होता है, यानी कि 256 होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या लिखा है? 246। तो यानी कि विषम इन सवालों में से।
और हम लोग को यही तो ज्ञात था करना था कि हमारा कौन सा विषम है। तो आपने देखा कि ए, बी और डी एक जैसे पैटर्न फॉलो करते हैं और जो सी है हमारा भिन्न पैटर्न फॉलो करता है। नेक्स्ट सवाल, इसमें भी विषम निकालना है। एच से एस, के से पी, जी से आर, बी से वाई। अब आप ये देखिए कि हमारा जो है अपोजिट लिखा हुआ है। आपको पता है कि बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, और एच का अपोजिट एस, और जी का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी। जबकि जी का अपोजिट आर नहीं होता, क्या होता है, जी का अपोजिट होता है टी। यहाँ आर दिए है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम किस ऑप्शन पे है, हमारा सी ऑप्शन पे है। क्यों है, इसमें हमने कैसे विषम निकाला, आप लोगों ने देखा कि जो एच एस है, के पी है, जी आर है, बी वाई है, तो इनमें से बी वाई जो है हमारा अपोजिट है, उसी प्रकार एच एस भी अपोजिट है और के पी भी अपोजिट है, जबकि जी आर आपस में अपोजिट नहीं है, इसलिए यह एक विषम हो गया। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। मैंने आप लोग को बताया हुआ था जिस प्रकार अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसी प्रकार हम लोग को देखना होता है। आर 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 सब में है। इसके बाद दूसरे अंक में जाते हैं तो ए और ए है, यानी कि 4 और 5 पहले आएंगे, बाकी के जो अंक होंगे वह हमारे कहाँ चले जाएंगे, बाद में। तो आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट हो गया। अब बचा सी और डी। चलिए आगे देखते हैं सी और डी में क्या आएगा। तो आप देखिए कि 4 5 1 यानी कि 3 तक तो सब में सेम है। 4 5 1। चलिए हम इसको हल करते हैं लिख के। देखो आर ई ये तो हमारे लास्ट में आएंगे, 4 5 बाद में आएंगे। अब इनमें हमें देखना है कि पहले कौन आएगा। आर ई ए सब में है, आर ई इसमें, आर ई इसमें, तो अभी ये भी नहीं क्लियर हो रहा। फिर इसके बाद इसमें एल है, चौथे में ये डी है और ये डी है, यानी कि जो पता चल गया कि जो दो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में सबसे। और आपको लास्ट में सबसे क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन। इस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। सबसे सरल सवाल होता है यह वाला। चलिए देखते हैं आगे। 9 से 13 हुआ, 13 से 22 हुआ, 22 से 38 हुआ, 38 से 63 हुआ। तो 9 13 22 38 63 के बाद कौन सी सीरीज होगी। चलिए 9 में 13 का अंतर 4, 13 में 22 का अंतर 9, 22 का 38 16 और इसका 25। आप लोग देख रहे हैं 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, पर यह 5 का स्क्वायर है। जो हमारी संख्या होगी किसके स्क्वायर के रूप में होगी, 6 के स्क्वायर के रूप में होगी, यानी कि 63 में हम क्या जोड़ देंगे, 36। तो 6 3 9, 6 3 9, आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सरल सवाल था, सीरीज का सवाल था। आप लोगों ने देखा कि 9 से 13 हो रहा है, 13 से 22 हो रहा है और 22 से 38 हो रहा है और 38 से 63 हो रहा है। जब आप लोगों ने इसकी गैपिंग निकाली थी, 9 से 13 हुआ तो 4 का अंतर आया, 13 से 22 हुआ तो 9 का अंतर आया, 22 से 38 हुआ तो 16 का अंतर आया, 38 से जब 63 हुआ तो 25 का अंतर आया। तो आप लोगों ने पाया कि ये 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। इसी क्रम में जो हमारा स्क्वायर होगा किस रूप में होगा, 6 के स्क्वायर के रूप में। जब हम 63 में 36 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 99, जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही सवाल थे। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप लोग एग्जाम विद मी के साथ इसी तरह बने रहिए और हम लोग का सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।